क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। बताइएगा कौन से उत्तक का अंतर कोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? पैरेनकाइमा का बड़ा होता है। बताइएगा दाद होने का क्या कारण है? कवक है। बताइएगा हाँ, बताइएगा सांड के शुक्राणु को कहाँ रखते हैं? तरल नाइट्रोजन में रखते हैं। बताइएगा पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? अमावस्या के दिन। अपूर्ण चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन। बताइएगा गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? जैसलमेर। बताइएगा जैसलमेर कहाँ पे है? राजस्थान में है। बताइएगा किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई थी? राजस्थान में ही की गई थी। बताइएगा बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। बताएगा हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? अकबर की माँ थी। बताएगा अकबर के पिता का क्या नाम था? हुमायूं नाम था। बताइएगा प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक अंक कब प्रकाशित किया गया था? 2002 में किया गया था। बताएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी। बताएगा डुंगेश्वरी पहाड़ी कहाँ अवस्थित है? बिहार में अवस्थित है। बताएगा राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923 में की गई थी। बताएगा मूलिक किस जड़ का उदाहरण है? तुर्क रूपी मूसला जड़ का उदाहरण है। बताएगा भूटान की मुद्रा क्या है? निगुल्ट्रम है। बताइएगा गॉल देश का नया नाम क्या है? फ्रांस है। बताइएगा फ्रांस के क्रांति के समय उसका मुद्रा क्या था? लिबरे था। बताएगा कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। बताएगा विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? नाइक्रोम का तार उपयोग होता है। बताएगा पृथ्वी से सूर्य की दूरी 152.1 मिलियन किलोमीटर है। बताएगा डिम्मी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट कहाँ अवस्थित है? अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। बताइएगा नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री भारत में कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। बताइएगा कि अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। बताएगा बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद में कब पारित हुआ था? 1976 में पारित हुआ था। बताया किसने कहा था कि भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? जैसे हिलर ने कहा था। बताइएगा कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत का जे ऑस्टिन ने कहा था। बताएगा सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित साइमन आयोग में सदस्य की संख्या 7 थी। बताएगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुआ था? 16 अगस्त 1905 को प्रभावी हुआ था। हम प्रभावी पूछ रहे हैं, इसमें 16 अगस्त 1905 दिया हुआ है, देख लीजिएगा। अच्छा बताएगा बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा कब हुई थी? 19 जुलाई 1905 या 20 जुलाई 1905 दोनों रहता है। बताइएगा बताइएगा क्वेश्चन राजघाट बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। बताइएगा बेल्जियम का एटनबर्ग नगर किसके व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध है? हीरे के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। बताइएगा कम्युनल अवार्ड किसे समझौते में रद्द हुआ था? पूना समझौता में रद्द हुआ था। बताइएगा कि किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? रीवा भट्ट क्षेत्र के राजा रामचंद्र सिंह ने दिया था। बताइएगा ट्रावनकोर में वहां के दीवान वैली थेम्पू ने किसके विरुद्ध एक सशक्त विद्रोह का नेतृत्व किया था? ब्रिटिश कंपनियों के विरुद्ध किया था। बताएगा हड़प्पा अथवा सिंधु सभ्यता की मोहर कैसे थे? सेल करी थी। बताएगा हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी कब किए थे? 1921। बताइएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। बताइएगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा एवं सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल कौन था? मोहनजोदारो था। बताइएगा अपने ब्राह्मण मित्रों के लिए यूक्लिड कार्यों का संस्कृत अनुवाद किसने किया था? अलवर्नी ने किया था। बताइएगा कि 15वीं शताब्दी में शेख ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती के मजार पर सबसे पहले इमारत महल किस सुल्तान ने बनाया था? गयासुद्दीन खिलजी ने बनवाया था। बताएगा 1878 ईस्वी के वर्नाकुलर एक्ट प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन ने रद्द किया था। बताएगा नागरिकों की सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली कब आरंभ किया गया था? 1853 में रद्द किया गया था। बताएगा पहली बार ट्रेन कब चला था? 1853 में चला था। बताएगा कहां से कहां तक चला था? मुंबई से थाने तक चला था। कितना किलोमीटर?
34 किलोमीटर चला था। बताएगा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बताइएगा महात्मा गांधी को किसने अर्धनंगन फकीर कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। बताएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1928। बताएगा साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 को आया था। बताएगा उड़ीसा किस वर्ष बिहार से पृथक हुआ था? 1936 हुआ था। और झारखंड 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। बताइएगा हंटर आयोग की नियुक्ति किस कांड के बाद हुई थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुई थी। बताइएगा कब हुआ था जालियांवाला बाग? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बताइएगा कि भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जेसी हिल्टन। बताएगा किस कारण भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई थी? लाहौर षड्यंत्र का। बताएगा भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को दी गई थी। बताइएगा भवानी मंदिर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वरिंद्र कुमार घोष ने लिखी थी। बताइएगा भारत में अव्यवस्थित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान? जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। बताइएगा रामनगर नैनीताल कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। बताइएगा महाराष्ट्र का राज्य पक्षी? हरियल पक्षी या हरा कबूतर है। बताइएगा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी किस संशोधन में बनाया गया था? 69वां संविधान संशोधन 1991। बताएगा राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फैजल अली थे। बताएगा नागालैंड को अलग राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? 1 दिसंबर 1963 को। बताइएगा हड़प्पा कालीन धोलावीरा स्थल किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है। बताएगा बौद्ध त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? बौद्ध का कथन होता है। बताएगा किस दर्शन की खोज मौखलिक गोस्वामी द्वारा की गई थी? आजीवक दर्शन की खोज। बताएगा तमिलनाडु के तंजावुर जिला में कावेरी नदी के किनारे स्थित बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजा राज प्रथम चोल ने करवाया था। बताएगा भागलपुर के निकट विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल को जाता है। बताइएगा वह कौन सा प्रतिहार शासक था जिसकी प्रशंसा अरब विद्वान ने की थी? मिहिर भोज का। बताएगा इब्राहिम लोदी के शासनकाल में किन 2 प्रदेशों ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की थी? अपना बिहार और पंजाब। बताएगा 1707 ईस्वी में औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था? बहादुर शाह प्रथम उर्फ शाह आलम था। बताइएगा हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने की थी? चिंपलीज खान। इसी का नाम है निजाम उल मुल्क है। बताइएगा किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम गाने के लिए राजद्रोह की सजा दी गई थी? स्वदेशी आंदोलन के दौरान। बताएगा सिविल अवज्ञा आंदोलन के दौरान तिरुचिरापल्ली से वेदरनायम तक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? श्री राजगोपालाचारी। बताइएगा किसने ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था? मदन मोहन मालवीय कहा था। बताएगा पहली बार कांग्रेस अधिवेशन भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। बताया कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता की थी? जॉर्ज यूल ने की थी। बताइएगा जॉर्ज यूल था। बताइएगा जॉर्ज यूल है। बताएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद पर इस्तीफा दे दिया था? परिषद से शंकर नायर ने। बताइएगा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किए थे? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बताइएगा किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? राम मनोहर लोहिया ने लिया था। बताएगा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कैसे बदला जा सकता है? संसद द्वारा कानून पारित करके बदला जा सकता है। बताइएगा कि उपराष्ट्रपति के पदयुक्त करने के प्रस्ताव किसमें पेश किया गया है? केवल राज्यसभा में किया गया है। बताइएगा कि भारत में गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। बताइएगा साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य में संबंधित है? केरल में है। बताइएगा नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है। बताएगा सुखलापांटा वन्य जीव अभयारण्य नेपाल में है। बताएगा किस देश को दुनिया में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में जाना जाता है? भूटान को जाना जाता है। बताइएगा कि भारत में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 1985 में की गई थी। बताइएगा किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? वाल्टर जी रोशन ने किया था। बताइएगा कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है?
अमेजन जंगल बताएगा अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का प्रथम शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। बताएगा यूनेस्को द्वारा एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की शुरुआत कहाँ की गई, सॉरी कब की गई थी? 1971 में की गई थी। बताइएगा भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का प्रमुख कारण वनोन्मूलन था, वनों की कटाई। बताइएगा नाइट्री ईस्ट रिज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। बताइएगा नदियों में किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? मिसिसिपी नदी पे। बताइएगा अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती और निर्यात के लिए जाने जाते हैं? लौंग के लिए जाने जाते हैं। बताइएगा समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहां पर स्थित है? उज्बेकिस्तान में स्थित है। बताइएगा ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण, हिम संकलन के कारण बर्फ कम होने का क्या कारण है? अपक्षरण है। बताइएगा भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। बताइएगा भारत द्वारा सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला कृषि पदार्थ बासमती चावल है। बताइएगा मेक इन इंडिया योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 25 सितंबर 2014 में शुरू की गई थी। बताइएगा किस वर्ष भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 2 जून 1956 ईस्वी को किया गया था। बताइएगा किस द्रव के कणों द्वारा अनुसरण किया गया था कि पथ कहलाता है? क्वेश्चन है किसी द्रव के कणों द्वारा अनुसरण किया गया था, पथ क्या कहलाता है? प्रवाह रेखा कहलाता है। बताइएगा जब दाब को स्थिर रखा जाता है तब गैस का आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? गैस का आयतन बढ़ जाता है। बताइएगा सुनहरा धान में प्रचुर कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए होता है। बताइएगा किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड। बताइएगा जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सम्मेलन COP21 कहां आयोजित हुआ था? पेरिस में हुआ था। बताइएगा बताइएगा कंप्यूटर में एक निब्बल कितने बीट के बराबर होते हैं? 4 बीट के बराबर होते हैं। बताइएगा बाइनरी ऑक्टल एक हेक्साडेसिमल क्या है? कंप्यूटर में प्रयुक्त अंक पद्धति है। बताइएगा मैराथन दौड़ की दूरी कितना किलोमीटर? 42.195 किलोमीटर है। बताइएगा ड्रिबल शब्दावली किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है। बताइएगा वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 खिलाड़ी होते हैं। बताइएगा उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी जानकारी किस आर्टिकल में है? चुनाव से जुड़ी जानकारी 66 नंबर आर्टिकल में है। बताइएगा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल की जानकारी किस आर्टिकल में है? 67 में है। बताइएगा उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद की जांच सर्वोच्च न्यायालय किस आर्टिकल के थ्रू करता है? 71 के ए के थ्रू करता है। बताइएगा उपराष्ट्रपति की चर्चा किस आर्टिकल में है? 63 में है। बताइएगा पंचायत समिति का गठन किस स्तर पर होता है? प्रखंड स्तर पे होता है। बताइएगा भारत में बताइएगा महाराष्ट्र का राज्य पक्षी कौन सा है? हरा कबूतर है। बताइएगा तुगलक वंश के बाद सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? खिलजी खान ने की थी। बताइएगा सल्तनत काल में फाजिल शब्द का अर्थ क्या है? राज्य को प्रशासित अधिवेश राजस्व है, करही है। बताइएगा कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी? खुदीराम बोस को दी गई थी। बताइएगा कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन बताइएगा कब हुआ था? 1931 में हुआ था। बताइएगा भारत सेवक समाज की स्थापना कब की गई थी? 1905 में। बताइएगा किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बताइएगा ब्रिटिश भारत में हुई विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने जाने वाले लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? मदुरई से संबंधित थे। बताइएगा अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार किस आर्टिकल में है? 30 का 1 में है। बताइएगा कि नारियल का वनस्पति का नाम क्या है? कोक्स म्यूसिफेरा है। बताए गेहूं में कितने क्रोमोसोम होता है? 42 गो होता है। बताएगा मानव में कितना जोड़ा क्रोमोसोम होता है? 23 जोड़ा होता है। कितना संख्या होता है क्रोमोसोम? 46 होता है। बताएगा लाल क्रांति का संबंध किससे है? मांस और टमाटर से है। बताएगा मटर में मांस रोग का क्या कारण है?
मैग्नीज की कमी के कारण मटर में मांस रोग होता है। बताइएगा सबसे पुराना फल कौन सा है? खजूर है। बताइएगा कि जयंत तालुकदार कौन से एक खेल से संबंधित थे? जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित थे? तीरंदाजी से संबंधित थे। बताएगा ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तैराकी से है। बताएगा फ्री थ्रो किस खेल में दिया जाता है? बास्केटबॉल में दिया जाता है। बताइएगा ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने दी थी? जोसेफ फोरियर ने दी थी। बताइएगा जुगाली करने वाले पशु किस गैस का उत्पादन करते हैं? मीथेन का करते हैं। बताइएगा मीथेन का सूत्र CH4 है। बताइएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र में सर्वोच्च प्राथमिकता आदर्श की थे? कृषि क्षेत्र में। बताइएगा शून्य आधारित बजट तकनीकी किस देश की देन है? अमेरिका की देन है। बताइएगा अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वाशिंगटन DC है। बताइएगा बिटकॉइन नामक आभासी मुद्रा किससे आधारित है? वॉल्केशन तकनीक पर। बताइएगा भारत में तंबाकू किस यूरोपीय द्वारा लाई गई थी? पुर्तगाल द्वारा। बताइएगा पहला पुर्तगाल नाविक कौन था? वास्को डी गामा। बताइएगा वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आए थे? 1502 में पहली बार, 1498 में सबसे लास्ट बार 1524 में आए थे। बताइएगा वास्को डी गामा वायसराय बन के कब आए थे? 1524 में आए थे। बताइएगा समुद्रों की रानी किस महादेश को कहा जाता है? फ्रांस को कहा जाता है। बताइएगा पिक्चर शब्द किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल से संबंधित है। पिक्चर शब्द किस खेल से संबंधित है? बेसबॉल से संबंधित है। बताइएगा दूसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की कार्यकाल कितना से कितना था? 1955 से 64 था। बताइएगा भारतीय में अंतिम टेलीग्राफ कब भेजा गया था? 14 जुलाई 2013 को भेजा गया था। बताइएगा शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बन गया था? 1 अप्रैल 2010 को बन गया था। बताइएगा विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। बताइएगा ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? एम्स्टर्डम में अवस्थित है। बताइएगा कि हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? यकृत है। बताइएगा जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? अरस्तु को कहा जाता है। बताइएगा ग्राह्य गति के नियम प्रतिपादित किया था? केपलर ने दिया था। बताइएगा मानव शरीर की एकमात्र धमनी जिससे अशुद्ध रक्त बहती है? फेफड़ा की धमनी है। बताइएगा कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक की सत्ता के बीच न्यूनतम दूरी कितना होता है? 16.6 मीटर होता है। बताइएगा चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस देश में घटित हुआ था? यूक्रेन में हुआ था। बताइएगा कब हुआ था? 1986 को हुआ था। बताइएगा किस वर्ष कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी? 1965 में की गई थी। बताइएगा गांधी जी स्त्री शिक्षा के पक्षधर क्यों थे? शिक्षित स्त्री समाज की संरचना करने में सक्षम होती थी। बताइएगा किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। बताइएगा सिंधु सभ्यता के निवासी किस देवी की पूजा करते थे? मातृ देवी की। बताइएगा किस वेद का ब्रह्मवेद भी कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। बताइएगा अथर्ववेद की रचना किसने की थी? अथर्वा ऋषि ने की थी। बताइएगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे। बताइएगा संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। बताइएगा भारत का संघीय न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1937 ईस्वी को। बताइएगा बताइएगा भारत के किसी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500 सदस्य हो सकते हैं। बताइएगा बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 22 में होती है। बताइएगा कि हक ए सर्व नामक सिंचाई कर वसूल करता था। शासक का नाम बताना है। फिरोज शाह तुगलक। बताइएगा शिशुनाग वंश के किस शासक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था? काला अशोक के शासनकाल में हुआ था। बताइएगा प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। बताइएगा कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 383 और उसके बाद तीसरा कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व में हुआ था। बताइए किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के शासनकाल में। कहां पे हुआ था?
पाटलिपुत्रा में हुआ था चौथी गो संगीति। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्क के समय में हुआ था, बताइएगा। टकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? चाइना में अवस्थित है, बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका का डेथ वैली कहाँ अवस्थित है? कैलिफोर्निया में अवस्थित है, बताइएगा। प्रोटीन संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम में होता है, बताइएगा। राइबोसोम में होता है, बताइएगा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व का प्रथम ग्रंथात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी, बताइएगा। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, बताइएगा। बताइएगा अशोक के शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त है? इसमें पाली दिया हुआ है, बताइएगा। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? मेजर बारो को हराया था, बताइएगा। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार था, बताइएगा। शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण हंस की पत्नी थी, बताइएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी शाहजानंद, बताइएगा। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में की गई थी, बताइएगा। भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है, बताइएगा। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250, बताइएगा। राज्यसभा किस आर्टिकल में चर्चा है? 80 में है, बताइएगा। भारत में मतदाता होने के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए, बताइएगा। कि भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य कितनी है? 11 है, बताइएगा। एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है, बताइएगा। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वो क्या होते हैं? संसद होते हैं, बताइएगा। कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? 33 है, बताइएगा। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है, बताइएगा। भारत में रेलवे जोन की संख्या कितनी है? 18 है, बताइएगा। कोचीन बंदरगाह कहाँ अवस्थित है? पश्चिमी घाट केरल में है, अवस्थित है, बताइएगा। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था, बताइएगा। रोजगार समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ? दिल्ली से हुआ था, बताइएगा। गाइड पुस्तक के लेखक कौन थे? आर.के. नारायण थे, बताइएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ थी? रायपुर थी, बताइएगा। बिहार के सीमावर्ती राज्य की संख्या कितनी है? बिहार की सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है? 3 गो है, बताइएगा। बिहार के अधिकांश भाग किस मिट्टी से आच्छादित है? कछारी मिट्टी से आच्छादित है, बताइएगा। गंडक किसकी सहायक नदी है? गंगा का, बताइएगा। किस शहर में पहला इस्पात कारखाना स्थापित हुआ था? जमशेदपुर में हुआ था, बताइएगा। कि भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? केरल है, विश्व में थाईलैंड है, बताइएगा। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 ईस्वी में, किसके साथ? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी, बताइएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, और द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में हुआ था, बताइएगा। लेनिन कहाँ के शासक थे? रूस का शासक था, बताइएगा। खुदाबख्श पठागार कहाँ है? खुदाबख्श पठागार कहाँ है? पटना में है, बताइएगा। फिलिस्तीन किनके विरोध में लड़े थे? यहूदियों के विरुद्ध। फिलिस्तीन किसके विरोध में लड़े थे? यहूदियों के विरोध में लड़े थे, बताइएगा। सिकंदरी कारखाना में क्या बनाया जाता है? खांड बनाया जाता है, बताइएगा। बोफोर्स मामला किससे संबंधित है? भारतीय सेना से संबंधित है, बताइएगा। बृहत हिमालय अर्थात हिमालय की पूर्वी छोर को क्या कहते हैं? नमचा वर्मा कहते हैं, बताइएगा। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन में कौन सा पार्टी सत्ता में था? लेबर पार्टी सत्ता में था, बताइएगा। क्विट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 1784 में, बताइएगा। उस समय शासन किसका था? वॉरेन हेस्टिंग्स का शासनकाल था, बताइएगा। ब्रिटेन के राजा ने 1765 ईस्वी में फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की विमान ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपया में दी थी? 26 लाख रुपया में दी थी, बताइएगा। कि कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? कोलार कर्नाटक में है, बताइएगा। भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? लेह है, बताइएगा। सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होता है? मानसीराम मेघालय में होता है, बताइएगा। बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा
किशनगंज में होता है। बताइएगा कि बिहार में सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पड़ता है? गया में पड़ता है। और सबसे ज्यादा ठंडा गया में ही पड़ता है। बताइएगा विश्व का सबसे गहरी समुद्र गत कौन सा है? क्वेश्चन सुनिएगा, विश्व का सबसे गहरी समुद्र गत कौन सा है? चैलेंजर इसमें लिखा हुआ है, वही है 11/022। बताइएगा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? हुमायूं आया था। बताइएगा सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? अशोक का है। बताइएगा बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। बताइएगा क्वेश्चन कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। बताइएगा भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। बताइएगा बिहार में लगभग कितने क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है? 60% क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है। बताइएगा मानव शरीर के किस अंग में यूरिया का निर्माण होता है? यकृत में होता है। बताइएगा कि ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? हॉकी है। बताइएगा कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? 1961 में। और द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में प्रारंभ किया गया था। बताइएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? खेल के कोच को दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जाता है? खिलाड़ी को दिया जाता है। बताइएगा अर्जुन पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? 15 लाख दिया जाता है। 15 लाख दिया जाता है। बताइएगा कि द्रोणाचार्य पुरस्कार में कितना राशि दिया जाता है? उसमें भी 15 लाख रुपया ही दिया जाता है। अरे गूगल कर लीजिए ना आप। बताइएगा ट्राई ब्रेकर शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है। बताइएगा नवनिर्मित नालंदा विश्वविद्यालय का विजेटियर कौन बनाए गए थे? एपीजे अब्दुल कलाम को बनाए गए थे। बताइएगा भारत ने कहा महात्मा गांधी का प्रवासी सुरक्षा योजना शुरू की है? संयुक्त अरब अमीरात। बताइएगा प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन थी। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, छोड़ दीजिए इसको। बताइएगा चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? विष्णुगुप्त कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कि पृथ्वी के सतह पर कितना भाग समुद्र तल से प्रकट होता है? 29%। बताइएगा नाइस कौन सी चट्टान है? रूपांतरित चट्टान है। बताइएगा कालाहारी कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। बताइएगा कि योजना किस सूची में वर्णित है? समवर्ती सूची में। बताइएगा योजना को बदल दिया गया है नीति आयोग में। योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया। अच्छा ये अच्छा हाँ ऐसे भी। बताइएगा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बताइएगा कि भारत रत्न प्राप्त CNR राव का पूरा नाम क्या है? क्वेश्चन सुनिएगा, CN राव का पूरा नाम क्या है? चिंतामणि नागेश रामचंद्र बाबू। बताइएगा पागलपन की स्थापना किसने की थी? करम शाह ने की थी। बताइएगा बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? स्टैग्फ्लेशन कहलाती है। बताइएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। बताइएगा वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। बताइएगा कॉमेट पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है। बताइएगा भारत का नूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? असम के डिगबोई में स्थित है। बताइए गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखी थी? अकबर के कहने पर लिखी थी। बताइएगा कि अलवर्दी खान को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1733 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। बताइएगा मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में है? रेहला के रूप में है। बताइएगा कि नाम दफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? ईटानगर है। बताइएगा आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती है। बताइएगा कि कौन सा ग्रह सूर्यमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? बृहस्पति ग्रह कार्य करता है। बताइएगा ताप पर पिंड किस प्रकार के विकिरण छोड़ता है? लंबी तरंग दैर्ध्य छोड़ता है। बताइएगा तीन बंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी। बताइएगा गुप्त शासक में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। बताइए चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का क्या नाम था? समुद्रगुप्त था। बताइएगा समुद्रगुप्त का पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त प्रथम था। बताइएगा कि तराइन के द्वितीय युद्ध में कौन सा भारतीय शासक पराजित हुआ था?
पृथ्वीराज चौहान हुआ था। बताइएगा बंगाल के नवाबों में पलासी की युद्ध में अंग्रेज से कौन पराजित हुआ था? सिराजुद्दौला पराजित हुआ था। बताइएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन